बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 22 फरवरी को लाहौर की अदालतों में बड़े अहम केसेस की समाअत हुई। अगरचे समाअत मुख्तसर रही, लेकिन केसेस इंपॉर्टेंट है। एक तो परवेज़ रशीद साहब आज खुद अदालत में पेश हुए। क्या कार्रवाई हुई, क्या उनके वकील ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से रखे जज साहब के सामने, और जज साहब ने काउंटर आर्गूमेंट्स के तौर पर काउंटर क्वेश्चंस क्या किए, ये तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, कैप्टन सफदर साहब आज आए एडिशनल सेशन जज के पास। आप जानते हैं कि उनका बगावत का जो केस है इदारों के खिलाफ उकसाने का, वो जिला कचहरी में चल रहा है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि जिला कचहरी में मुझे सजा हो जाएगी, तो वो उस कचहरी से स्टे लेने के लिए पहुंच गए एडिशनल सेशन जज के पास। वहां पर आज क्या कार्रवाई हुई है मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने एक मुतफरिक दरखास्त दायर कर रखी है इस्ताद मुनशियात की अदालत में, जिसमें उन्होंने ये प्ली ले रखी है कि जनाब मेरे तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, तो मेरे रोज़मर्रा के अखराजात चलाने में मुश्किल पेश आ रही है। आज की समाअत में उन्होंने ये कहा कि चले बाकी अकाउंट्स जो बंद करने हैं बंद करें, मगर मेरा जो कौमी असम्बली का जिसमें मेरी सैलरी आती है वो तो जारी रहने दें। और ये दरख्वास्त करते हुए उन्होंने क्या ग्राउंड ली है राना सनाउल्लाह साहब ने, क्यों वो चाहते हैं कि कम से कम सैलरी अकाउंट तो खोल दें, और उसके लिए उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी दिलचस्प सी चीज़ एक उन्होंने जो है ना वो पॉइंट रखा है अदालत के सामने। अदालत ने क्या जवाब दिया ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस की चीज़ें, और इसके अलावा वो मैं कोशिश करूंगा अलग एक वीडियो में दे दूं कि वो जो हमजा शहबाज साहब जो हैं उनके खिलाफ नैब ने जो जवाब जमा कराया था, जिसके सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ उर्दू में शेयर किए थे, आज उस जवाब का पार्ट 2 जमा हो गया है कि हमजा शहबाज के अकाउंट्स में ये ट्रांजेक्शंस हुई हैं। उसकी डिटेल्स जो हैं वो पूरी डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, वो मैं अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज ये सुन लीजिए ज़रा पहले क्या हुआ। आज 9:15 बजे करीब परवेज़ रशीद साहब जो हैं अपने वकला आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब के हमरा लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद वहीद साहब के सामने पेश हुए। और आप जानते हैं कि वो 96 लाख रुपए के नादहिंदा हैं। इस मामले पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा चुके हैं, और परवेज़ रशीद साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के पास अपील लेकर गए हैं कि मैं पैसे जमा करा देता हूं, मेरे कागजात मंजूर करवाए जाएं। अब कल उनकी ये समाअत होनी है और परसों जो है वो फाइनल लिस्ट जारी होनी है। अब 3 आर्गूमेंट्स पेश किए हैं आजम नज़ीर तारड़ और एहसन भून साहब ने। 2 पॉइंट्स आजम नज़ीर तारड़ साहब ने दिए और तीसरा एहसन भून साहब ने। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनाब पहली बात तो यह है कि ये जो नोटिस जारी किया गया है परवेज़ रशीद साहब को पैसे जमा कराने के लिए, ये नोटिस ओरिजिनल नहीं सर्व किया गया, इसकी कॉपी सर्व की गई है। इससे पहले नून लीग के जो लीडर्स हैं वो टॉक शोज में आकर ये कह रहे हैं कि परवेज़ रशीद को तो कोई नोटिस मिला ही नहीं है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परवेज़ रशीद साहब ने खुद ये प्ली नहीं ली, लेकिन उनको डिफेंड करने वाले पार्टी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि परवेज़ रशीद को तो कोई नोटिस ही नहीं मिला। आज उनके वकील ने यह कहा है कि नोटिस तो मिला है, लेकिन नोटिस ओरिजिनल नहीं मिला, नोटिस की फोटो कॉपियां भिजवाई गई हैं परवेज़ रशीद साहब को। अब फोटो कॉपी पर क्या पैसे जमा नहीं हो सकते थे, ये एक अलग कहानी है या एक अलग चीज़ है, क्योंकि हम बहुत सारे बिल्स जो हम अपने जिम्मे वाजिबुल अदा होते हैं वो जमा कराते हैं तो फोटोकॉपी पे भी जमा हो जाते हैं। इवन आजकल तो आप सिर्फ नंबर बताएं, कोड बताएं तो जमा हो जाते हैं। आपको फोटोकॉपी तक जमा कराने की, साथ में लगाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने यूटिलिटी बिल्स के सिर्फ नंबर लेकर चले जाएं, पीटीसीएल बिल का नंबर लेकर चले जाएं तो नंबर पे भी आपका बिल जमा हो जाता है। अब वो दौर नहीं रहा कि आपको ये करना पड़े, लेकिन बहरहाल अब इस पर भी शायद बहस होगी कि फोटोकॉपी जमा कराने और ना ओरिजिनल भेजने में क्या फर्क है। लेकिन बहरहाल प्लीज जरूर आजम नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से ली गई कि जनाब उनको ओरिजिनल नहीं भेजा गया, फोटोकॉपी भेजी गई। दूसरा पॉइंट उनका यह था कि परवेज़ रशीद साहब 28 घंटे तक पैसे लेकर फिरते रहे जमा कराने के लिए, 28 घंटे तक, लेकिन उनसे किसी ने पैसे ही नहीं वसूल किए। अब इस पर जज साहब ने क्या जवाब दिया मैं आपको आगे बताता हूं कि उनके क्या आर्गुमेंट्स थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जनाब ये पैसे तो जमा कराने की कोशिश होती रही है, लेकिन ये पैसे उनसे वसूल नहीं किए गए। तीसरा जो है वो एहसन भून साहब बोले, उन्होंने कहा कि अगर इनके मुताबिक यानी प्रोसिक्यूशन के मुताबिक अगर ये नादहिंदा हैं और 2011 से नादहिंदा हैं तो फिर उन्होंने पिछला इलेक्शन कैसे लड़ लिया। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ उनके वकील कह रहे हैं कि पेमेंट करनी है, जमा कराने के लिए फिरते रहे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अगर ये 2011 से नादहिंदा है तो फिर उन्होंने पिछला इलेक्शन कैसे लड़ा। ये तो सवाल अदालत का होना चाहिए कि भाई नादहिंदा हैं और आप मान रहे हैं कि उन्होंने पैसे जमा कराने हैं, तो ये फिर कैसे जो है वो पिछले मरतबा सेनेटर कैसे बन गए 2011 के बाद वाले इलेक्शन में। ये पिछले 6 साल पहले जो सेनेटर बने थे, आज उनके टेन्योर पूरा हो रहा है, कैसे हो गया। अब अदालत ने इन सवालात के जवाब में उनसे पूछा कि पहले तो ये बताएं
कि ये पैसे वक्त पे जमा क्यों नहीं हुए। यानी आप ये कह रहे हैं ना कि हम 28 घंटे तक फिरते रहे हैं, 28 घंटे तक ये कोशिश करते रहे और पता नहीं कहाँ फिरते रहे, ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन किसी ने पैसे जमा नहीं किए। तो जज शाहिद वहीद साहब ने, जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, उन्होंने पूछा कि जनाब ये आपने वक्त पे पैसे जमा क्यों नहीं कराए थे। तो उस पर आजम इफ्तार साहब ने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी ये पैसे किसी भी वक्त जमा कराए जा सकते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे आप। यानी ये इस सवाल का जवाब फिर भी नहीं है कि पहले पैसे जमा क्यों नहीं कराए, वो जवाब ये दे रहे हैं कि जनाब अगर हम अब भी जमा करा देंगे तो हम एलिजिबल हो जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने एक हवाला भी दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। दूसरा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने ये पूछा कि ये जब आपने चेकआउट किया था तो उस वक्त जमा क्यों नहीं कराए। यानी जब आप कहीं से भी चेकआउट करते हैं तो पैसे जमा क्यों नहीं कराए, तो आपको पैसे उसी वक्त जमा कराने चाहिए थे। तो इस पर जो है वो कोई खातिर खा जवाब नहीं आ सका। और कल बहरहाल पंजाब हाउस जिसके पैसे देने परवेज रशीद साहब ने, उससे कल जवाब तलब किया है। अब कल पंजाब हाउस का नुमाइंदा आएगा रिकॉर्ड लेकर, वो बताएगा कि ये इन्होंने कब से कब तक स्टे किया, ये कितना अर्सा वहां पर मुकीम रहे, इन्होंने किनके जिम्मे कितने पैसे वाजिब अदा हैं, और इनसे पैसे जो है वो क्या वाकई इनको नोटिस कॉपीज सर्व की गई, और फिर ये कि ये क्या पैसे जमा कराने आए और हमने नहीं लिए। तो पूरा जवाब जो है वो कल पंजाब हाउस के नुमाइंदा होकर पेश करेगा। तो कल फिर ये फैसला होना है कि परवेज रशीद साहब का की जो इस्तदा है वो तस्लीम कर ली जाती है या नहीं, और उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है या नहीं। दूसरा मामला, अब आ जाए राना सनाउल्लाह साहब वाला। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनका मसला ये है, इंसदाद मुनशियात की अदालत में केस चल रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि राना सनाउल्लाह साहब 1.5 साल में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और उन पर शाकिर हसन साहब की अदालत में जो वकील थे प्रोसिक्यूशन के, वो बरम भी हो गए थे पिछली समाअत में के मौके पर। उन्होंने कहा था कि जनाब ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, कभी राना सनाउल्लाह नहीं है, कभी उनके वकील नहीं है, कभी जूनियर नहीं है, कभी सीनियर नहीं है, तो ये ताखीर का शिकार हो रहा है मामला। तो इस पर जो है वो अदालत ने नोटिस लिया था और कहा था कि हम इसकी जल्दी जल्दी समाअत किया करेंगे। लेकिन होता यह है कि केस को लटकाने के लिए फिर मुतफरिक दरखास्तें आ जाती हैं। अब मुतफरिक दरखास्तें सेटल होंगी तो ओरिजिनल मामले की तरफ आएंगे। अब एक मुतफरिक दरखास्त राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये डाली गई थी कि जी मेरे तमाम बैंक अकाउंट सील कर रखे हैं एनएफ ने, जिसकी वजह से मुझे अपने रोजमर्रा जिंदगी को चलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पर समाअत होना थी आज जब पेश हुए हैं उनके वकील सैयद फराद अली शाह साहब, तो फराद अली शाह साहब ने कहा कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब के बाकी जो अकाउंट्स हैं चलें वो तो बंद रहने दें, अब उस पर अभी हम आगे चल के कार्रवाई होगी तो हो जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर जो उनका वो बैंक अकाउंट है जहां पर उनकी कौमी असम्बली की बतौर मेंबर सैलरी आती है, उसको आप जो है वो जरूर ओपन कर दें। और इसमें जो प्ली ली गई है वो ये कि राना सनाउल्लाह साहब हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट की अद्वियात महंगी होती हैं, उनको अपनी अद्वियात खरीदने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उनका अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाए ताकि वो अपनी हार्ट के पेशेंट के तौर पर अपनी हार्ट की जो मेडिसिन हैं वो खरीद सकें। तो आज इस पर बहस हुई है कि हार्ट की जो मेडिसिन हैं उसको खरीदने के लिए अकाउंट ओपन किया जाए, लेकिन उस पर एएनएफ के जो वकील हैं उनका नुक्ता नजर यह था कि जो सैलरीड अकाउंट है इनका, उसमें भी मुनशियात के पैसे आते रहे हैं। यानी मुनशियात के पैसे सिर्फ दूसरे अकाउंट्स में नहीं आते रहे, सैलरीड अकाउंट में ये भी पैसे रिसीव करते रहे, इसलिए ये अकाउंट भी ओपन नहीं किया जा सकता राना सनाउल्लाह साहब का। तो इस पर जो है वो परसों की तारीख पड़ी है और एएनएफ से बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब कर ली गई हैं कि चलें आप वो बैंक अकाउंट, और अगर उसमें मुनशियात की फरोख्त के जरिए पैसे आते रहे हैं तो वो अकाउंट की डिटेल्स जो है वो आप लेकर आएँ। तो परसों 25 फरवरी को पेश होना है अब इस मामले में एएनएफ और राना सनाउल्लाह साहब के वकीलों ने, और इस पर बहस होगी कि ये उनका जो सैलरीड अकाउंट है वो खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। तीसरा जो अहम मामला था वो मामला है कैप्टन सफदर साहब के हवाले से। कैप्टन सफदर जो है वो आज पेश हुए एडिशनल सेशन जज मलिक मुश्ताक साहब की अदालत में, और वहां पर आकर आते ही जैसे 11 बजे एग्जैक्टली 11 बजे का टाइम था और एग्जैक्टली 11 बजे जो है कैप्टन सफदर साहब अपने वकील के हमरा पहुंचे एडिशनल सेशन जज की अदालत में। उनसे सहाफ़ियों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी वापसी पर बात करते हैं। अब वो सीधा कोर्ट रूम में गए तो कोर्ट रूम में जाकर उनके वकील फराद अली शाह साहब ने सबसे पहले पूरी स्टोरी सुनाई उनको, क्योंकि ये पहली समाअत है इस अदालत में। पहले वो जिला कचहरी में उनका केस चल रहा है, तो अब वो जिला कचहरी से एडिशनल सेशन जज के पास अपील लेकर आए हैं और उन्होंने बताया कि जनाब ये 13/10/2019 को
ये मुकदमा दर्ज होता है थाना इस्लामपुरा में और इल्ज़ाम लगाया जाता है कैप्टन सफदर के ऊपर कि कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने एक इश्ताल अंगेज़ तकरीर की है और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसाने की कोशिश की है, लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश की है। 16 MPO के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हुआ और जो है वो कैप्टन सफदर साहब जो हैं उनकी जो FIR थी वो पूरी FIR फराद अली शाह साहब ने पढ़ के सुनाई और वो FIR पढ़ने के बाद उन्होंने जो है वो इस्तदा की अदालत से कि जनाब एक तो ये है कि रिकॉर्ड सारा तलब कर लिया जाए इसका और दूसरा ये किया जाए कि जो ज़िला कचहरी में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको फौरी तौर पर उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया जाए। तो बुनियादी तौर पर नीचे ज़िला कचहरी में चलने वाली कार्रवाई के खिलाफ स्टे ऑर्डर लेने के लिए कैप्टन सफदर आज अदालत में आए थे और उन्होंने स्टे ऑर्डर मांगा और अदालत से जो है वो ये भी कहा कि रिकॉर्ड भी तलब कर दिया जाए। इस वक्त जिस वक्त ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ इस वक्त तक यानी उस वक्त जज साहब ने उनकी बात सुन ली और कहा कि ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि तारीख बाद में पड़ती है, तो अभी तक इस वक्त तक कोई अगली तारीख मुकर्रर नहीं हुई थी और इस पर फैसला भी नहीं आया था कि वो स्टे ऑर्डर जारी हुआ है या स्टे ऑर्डर जारी नहीं हुआ। तो अगर जैसे ही कोई इस पर फैसला आएगा वो मैं आपको किसी भी वीडियो में जब भी ये फैसला आएगा अपडेट कर दूंगा कि वो उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो ये आज 3 अहम केसेस की जो है वो अहवाल मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कोशिश करूंगा कि वो डॉक्यूमेंट पढ़ लूं जो मज़ीद ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आज हमजा शहबाज के हवाले से पेश किया है, नैब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया है। और आपको मैं बताता चलूँ कि कल हमजा शहबाज की ज़मानत के हवाले से तारीख भी मुकर्रर हुई है, कल उसकी समाअत भी होनी है। तो आज जो है वो मज़ीद रिकॉर्ड भी नैब की तरफ से पेश कर दिया गया है। बहरहाल अब तक की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।